हेलो खमा गणिसा, जय माता जी की। तो स्वागत है मेरे वीडियो में। और जैसा कि आपने कल वाला ब्लॉग देखा, जो लहरिया उत्सव था, वो वाला ब्लॉग, तो बहुत सारा प्यार और सपोर्ट के लिए, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैंने लास्ट में गलती से हो गई ये मिस्टेक, जो गणगौर बुटीक के नंबर थे वो गलत टाइप हो गए। मैंने 2 बार देखा था, पर पता नहीं कैसे जीजा का फोन आया। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं वो गणगौर बुटीक के ही नंबर है। ओम जीजा हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी, जो मैंने इवेंट में ज्वेलरी वेयर करी थी, तो वो उन्हीं की तरफ से थी। तो काफी बातें ऐसी थी कि मैंने आपको, जैसे ब्लॉग आपने पूरा देखा होगा, स्टार्टिंग में जीजा आ रहे हैं और मैं उनको तैयार करूंगी, ये सब। तो सीन ऐसा हुआ ना कि ये ब्लॉग है ना, मेरा कल की जो जर्नी थी ना, बहुत फनी जर्नी थी। तो वो वाली चीज आपको बतानी है कि मेरे साथ में क्या क्या फनी मोमेंट्स हुए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहे और पूरा ब्लॉग देखे, बहुत हंसी आने वाली। मैंने जो ड्रेस वेयर की थी उसके लिए भी काफ़ी कमेंट आए कि बहुत प्यारी ड्रेस है, कहाँ से परचेज की। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन पे जो नंबर आए हैं, वो आप उससे कांटेक्ट कर लेना। मंजू खंगारोत है उनका नाम, अन्य टेक्सटाइल के नाम से है। तो आप वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। उसको मैं नहीं संभाल रही हूँ, अभी वो ही हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी जैसी ड्रेस चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो रेगुलर नंबर आ रहे हैं। तो मैं तैयार हो गई, कपड़े वपड़े मैंने पहन लिए, रेडी हो गई, आई मेकअप कर लिया, फेस मेकअप कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, फिर मैंने बोला जैसे मैंने आपको बताया कि करनी वाइसा को भी संभालना था और देवसा को भी। तो मैंने बोला बीननी कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप आ जाओ और मुझे जाना है। और जीजा वगैरह भी आ ही रहे हैं, उसकी कहानी भी बताऊंगी मैं आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है भाभी साहब, मैं आ रही हूँ। फोन करते ही वो शायद 5 मिनट में ही आ गए। उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो बाकी था, मैंने रखड़ी सी स्कूल सब पहन लिया। आते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा कि भाभी साहब ने थ्रेडिंग ही नहीं बनवाई, और एक थ्रेडिंग बनवाई। मैंने कि नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं है। कि नहीं भाभी साहब देखो। मैंने देखा तो यहाँ पे मतलब पूरी थ्रेड ऐसे ही पड़ी, थ्रेड ही नहीं बनी हुई थी। मतलब कल, मतलब इवेंट के रात को, शाम को मैं कांच के सामने गई, मुझे कुछ अटपटा लगा, पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उन हमेशा जाती हूँ तो मैं चेक करती ही नहीं हूँ। यहाँ पे मेरा एक पार्लर फिक्स है, और जयपुर में जाती हूँ तो वहाँ एक पार्लर फिक्स है। तो मेरे को पता भी नहीं चलता है, सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं चलता है। हाँ ठीक है, मैंने उनके विश्वास से आ गई, तैयार हो गई। बीनड़ी ने बताया, मैंने फटाफट, पास में ही है हमारा पार्लर, मैंने फटाफट कि भाभी ऐसी ऐसी बात है कि आपने चेक नहीं किया क्या। पता भी नहीं चलता है कि हाँ आपने कर दी होगी, भाई ध्यान तो आपको रखना चाहिए ना कि भाई मैंने एक थ्रेड बना दी और एक बनाई नहीं। कि अभी कस्टमर आए हुए हैं, आप आ जाओ। मैंने कि बिल्कुल, मैं भी आपकी कल कस्टमर थी, आपको यहाँ भेजना पड़ेगा, मैं पूरी रेडी हुई हुई हूँ और मैं नहीं आ सकती। फिर उन्होंने, जो उनकी बच्ची है, तो वो भी उनके साथ में हेल्प कराती है, उनको भेजा। तो बोले हाँ मम्मा ने तो पूरी आईब्रो छोड़ दी। इतनी हंसी आई ना। और जो मेरे बीननी है, उन्होंने बोला भाभी साहब को पता ही नहीं चला कि आपकी, और पूरी रात रह गए आप भाई कांच के सामने पूरे दिन, मतलब सुबह 12 बजे तक तो इतनी बार, और खुद ने आई मेकअप किया, पूरा मेकअप किया। इनकी बीननी मुझे पता नहीं चलता है। तो हम दोनों इतना हंसे ना, इतना हंसे, मेरे को खुद पे इतनी हंसी आ रही ना उनकी। मैं कैसी कैसी कभी कभी क्या क्या ही कर, चलो अब बहुत हो गया। वो थ्रेड बना के चली गई थी कि हाँ सच में है, फिर जाके कि हाँ अब ठीक लग रही है। फिर उन्होंने बोला कि भाभी साहब आप देखो अब ठीक है क्या। मैंने कि हाँ, आप देख लिए ना। मैंने कि मेरे को पता भी नहीं चलता, पता चलता तो मैं कभी पकड़ लेती ना, जैसे आपकी तरह होशियार होती तो मैं। तो वो हो गया, खूब हंस लिया हम दोनों। फिर उसके बाद में कि गणगौर बुटीक वाले आने वाले थे, ओम जीजा। तो मैं रेडी हो गई, मैं 12 बजे रेडी हो गई थी, 12:30 बजे उनको फोन किया, उनका आने का था यहाँ पे। पर फिर टाइम इतना हो गया था ना, आगे से भी इवेंट से भी फोन आ रहे थे कि आओ पधारो, आप पधारो। तो कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ टाइम लग जाएगा, आपसे तैयार होएंगे, आप तैयार हुए हुए हो, परेशान हुए हुए हो, 1 घंटा यहाँ आने का लग जाएगा। क्योंकि वो विदेश से, 1 घंटा तो नहीं लगता, फिर भी जो उनके साथ में वो फ्रेंड थे वो वहां से आए थे, चौपासी। चौपासी बहुत दूर है, तो वो वहां से, उनकी वजह से हम लेट हो गए। मोहन भाई साहब देख रहे हो, तो आपकी वजह से ही हम लेट हुए, मतलब जीजा और हम, मैं भी लेट हो गई थी, हम भी लेट ही स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने बोला, मोमल वैसा ने, कि आप, अपन यहीं तैयार हो जाएंगे, जीजा के जाएंगे, फिर वहां पे जीजा भी डिस्टर्ब होंगे, और अपन यहाँ फटाफट से तैयार होके और वहां चले जाते हैं। तो इसलिए जीजा आए नहीं। फिर आती है जाने की बारी। तो जाने का ऐसा था, मैंने बना को पहले ही, मतलब बना को पता था कि इवेंट में जाएंगे, पर बना का सडनली कोई काम आ गया तो वो जयपुर चले गए। तो उन्होंने बोला कि आप, मैंने बोला मैं कैसे क्या जाऊंगी, आपने मुझे गाड़ी भी नहीं खरीद की थी, और बताओ अब कैसे क्या।
तो उन्होंने बोला कि आपके घर पे गाड़ी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है आ जाएगी। तो मैंने जीजा को भी बोल दिया ठीक है मैं अपन विजय से निकल जाएंगे, क्योंकि उनका उल्टा रास्ता था, मुझे पता भी नहीं है जोधपुर, अभी मुझे पूरा समझ में भी नहीं आया कि सारण नगर पुलिया मतलब जाता तो उधर से भी रास्ता है पर हमारे इधर से शॉर्ट है। तो मैंने उन जीजा को बोल दिया कि जीजा ऐसे ऐसे है, अपन साथ में ही चलेंगे, कि ठीक है आप रेडी हो जाना और तैयार हो जाना, अपन साथ में ही चलेंगे। फिर वापस फोन आता है उनके, जो आने वाले थे उनकी कोई काम आ गया तो वो गांव के लिए रवाना हो गए। फिर वही वाली कि हाँ 3 घंटे तो मैं तैयार होके यहाँ बैठी थी, अब वो भी टेंशन में बना कि अब कैसे क्या होगा। फिर मैंने बोला छोड़ो मैं कैब करके चली जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा ऐसा है ना कि कैब भी बहुत मुश्किल से आती है, मेरे पियर में भी बहुत मुश्किल से आती है और यहाँ पे भी। मतलब आपको क्या बता दूं कि ऐसे कुछ नहीं है, मार्केट है सब है, पर पता नहीं हमेशा ऐसा रहता है कि या तो अमल डोडे लिए हुए होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं उनको 100 रुपये ज़्यादा दो तो वो आते हैं, मतलब पहले फ़ोन पे वो कंफर्म कर लेते हैं। तो कोई नहीं, पैसे ज़्यादा भी दे दो पर कंफर्म होए तो। भाई साहब उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला हाँ मैं छोड़ दूंगा पर थोड़ा 1 घंटा लगेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 बज चुका था, मुझे वहाँ से फ़ोन आ रहे थे कि आप पधारे नहीं, गेस्ट हो आप पधारे नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी आप लेके जाओ। तो गाड़ी तो ऐसा है ना कि मुझे चलानी तो आती है पर अभी मेरी जो झिझक है ना 4 व्हीलर की वो खुली नहीं है, मतलब हाथ साफ नहीं है। तो मैंने मना कर दिया उनको, करनी भाई साहब नो 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 गिर जाएगा वो, चलो मैंने मना कर दिया। फिर बोले कि चलो ठीक है। फिर बोले कि दीपू बना, मैंने कि दीपू बना तो गाँव गए हुए हैं, जो मेरे थे उनके हस्बैंड उनकी वो तो गाँव गए हुए हैं। कि गाड़ी तो पड़ी है, जिन्होंने बोला था कि मैं भाभी साहब को छोड़ के आ जाऊंगा पर चलाने वाला कोई नहीं था। फिर ऐसे ठीक है, फिर उन्होंने ही कहीं से जल्दीबाजी में अरेंज करवाया, कोई ड्राइवर ढूंढा, मतलब ड्राइवर तो क्या थे उनके ही मतलब जो फ्रेंड है उन्होंने बोला कि भाभी साहब को जाना है तो आपको सारण नगर वहाँ पे लालगढ़ है वहाँ छोड़ के आना है। तो मैं गुड़ते पड़ते ऐसे ही इवेंट में गई वहाँ पे। वहाँ गई तो लेट थी कि भाई साहब जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ओम जीजा भी बहुत लेट आए थे, साढ़े। तो गिरता पड़ता गुड़ता बठा तक पहुंच गया मैं, मतलब एज ए गेस्ट बुलाया था तो हमारी गेस्ट मतलब एक होता है ना कि वहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से जाना पड़ता है। मतलब मैं ऐसा है ना मेरा कि मैं सब में घुल मिल जाती हूँ, जहाँ पे जैसे जिस हिसाब से रहना पड़ता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जाना गुड़ते पड़ते गए। अब उस गाड़ी में एसी चल रहा था पर खिड़कियाँ खुली थी, मतलब यहाँ पे एक ऐसा है ना जोधपुर में एसी काम कर रहा भी होता है ना तो भी खिड़कियाँ खुली कर लेते हैं। फिर मैं जब इवेंट से आई ना तो मैंने बना को बोला, मैंने क्या आपकी जो फ्रेंड है उनकी गाड़ी में एसी नहीं था क्या? बोले एसी होता है यहाँ पे पर सब है ना खिड़कियाँ खुली करके ही गाड़ी चलाता है। मैंने ये गजब है कि आप बोल देते। मैंने कि मेरे को लगा ऐसे कि भाई एसी खराब हो रखा होगा, तो मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा मेकअप गया, अब मेरा मेकअप गया, क्योंकि मुझे पसीना भी बहुत आता है और खुद से किया हुआ था। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मेकअप वेकअप सब सेट हुआ हुआ था, बस एक थोड़ा सा काजल है वो मेरा कितना भी अच्छा लगा लो काजल वो मेरा फैलता ही है, तो उससे मेरा लास्ट टाइम पे थोड़ी आंखें काली हो गई थी। बाकी मेकअप के लिए भी काफ़ी डीएम आए हुए हैं, मेरी पोशाक जो मैंने पहनी थी ड्रेस उसके लिए तो इतने भर भर के डीएम आए हुए हैं ना, ज्वेलरी और इसके लिए तो जिसका मैं क्या ही बोलूँ आपको कि बहुत प्रीटी लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। थी सारी बातें। अब आती है इवेंट की। तो इवेंट बहुत अच्छा था, जो ऑर्गेनाइजर थे दोनों जीजा वो बहुत प्यारा इवेंट, मैं खुद इवेंट करवाती हूँ, मुझे पता है कि 1 महीने से तैयारी होने लगती है। इन्होंने तो 10 दिन मतलब 10 दिन से ही मतलब सब कुछ 10 दिन ही थे इनके पास में, मैं 1 महीने से लग जाती हूँ। मेरे को पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितना सब कुछ अरेंज करना होता है, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं उनका जो आते हैं, मतलब होता है ना कि ये वाला इवेंट हो रहा है तो कि 1,000 रुपये पासेज है या 800 रुपये पास फीस है, उनकी फीस है। तो लोगों को ये लगता है, बुरा मत मानना इसका, कि हाँ इतने रुपए ले रहे हैं इतने रुपए लग जाते हैं क्या। बिल्कुल, अगर स्पॉन्सर रहता है ना तो उनको सपोर्ट मिलता है। बाकी आप ये देख लो, मैंने 3-4 इवेंट करवाए हैं, ईपी में करवाया है और मेरा एक इवेंट होता है होली वाला, मतलब मेरा विदाउट स्पॉन्सर। बहुत मेहनत लगती है इवेंट कराने में। बस जो पासेस देते हैं उनको ऐसे लगता है कि हाँ इतने पैसे होंगे, क्या क्या दिया हमें और इसमें क्या था। सच बताऊँ ना, होटल में प्रीटीज प्राइस इतनी हो जाती है ना कि जब इवेंट करवाता है ना वो इतना टेंशन में हो जाता है। हाँ स्पॉन्सर होता है ना तब थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, जो पैसे आप लोग देते हो तो बस इतना सा सपोर्ट मिल जाता है।
और उसके बाद में गिफ्ट्स देना किसको नहीं देना। अब जैसे फर्स्ट सेकंड होता है तो कोई नहीं समझता कि यार उसको तो ये तो है ना पार्शियलिटी थी। तो ये सब देखो काफी औरतें सोच लेती है, तो ये सोचना भी गलत है। हाँ, अपना एंजॉय करके आए आप, 800 रुपए में 1000 रुपए में आप अपना एंजॉय करके आ रहे हो, आप अपनी हेडेक ही नहीं है कुछ। जो करने वाला होता है ना उसकी बहुत टेंशन रहती है, यहाँ पे प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है ना, आपको मैं क्या ही बताऊं। जो इवेंट करता है ना उसी को ही पता है। बाकी हाँ ठीक है, अपना एंजॉय किया और आप आए, खाए पिए, आपकी खातिरदारी बढ़िया हो गई, गेस्ट से मिल लिए, आप फोटो क्लिक करवा ली, ये सब एक मतलब इवेंट का मतलब होता है कि हाँ एक दूसरे से औरतें मिले, चाहे वो राजपूत समाज का हो या और कोई समाज का हो। प्रोफेशनल काम है, जैसे मैं ब्लॉगर हूँ तो एक ब्लॉगर और किसी से मिल रहा है तो कांटेक्ट बनता है, संपर्क बनते हैं अपने, और नए नए अच्छे फ्रेंड बनते हैं, दोस्त मिलते हैं। और चाहे आप पार्लर लाइन में देख लो, या आप फोटोग्राफर लाइन में देख लो, या आपका कोई बुटीक है, आपका कोई ज्वेलरी शॉप है, या आपके और भी कोई काम है, तो उससे हम कनेक्ट होते हैं कि मैं ये, चाहे खरीदो मतो पर कनेक्ट होते हैं इससे। ये मतलब बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं हमको इवेंट के द्वारा। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, बहुत प्यारा इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था। एज ए गेस्ट बुलाया, थैंक यू सो मच जीजा, हमें बुलाया इस इवेंट में। और बहुत ही प्यारा इवेंट, लंगा जो थे वो भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही सुंदर सा इवेंट हुआ और सबने बहुत। और एंकर जो थी वो तो मेरी मोस्ट वो थी, मतलब उन्होंने मतलब एक हमारे जो जोधपुर में थे अंकिता शर्मा, उनका देहांत हो गया, वो बहुत अच्छे एंकर थे। उसके बाद रावण उत्सव में देखा होगा आपने एंकर थी, वो बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी और बहुत क्यूट सी थी। तो बस ये जो बातें थी वो मैंने आपको मतलब वीडियो में नहीं बता पाई, क्योंकि मैं जब तक है ना मतलब बिल्कुल एक लाइन से लाइन नहीं बता देती हूँ ना, तो मुझे खुद को ऐसे सुकून सा नहीं मिलता है, दिल को तसल्ली नहीं मिलती है कि कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये हमारे इवेंट्स के कुछ मोमेंट्स थे, फनी मोमेंट्स थे, और इवेंट के लिए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी कि प्लीज़ कोई इवेंट कराए तो उनको सपोर्ट करें, अपना एंजॉय करें, और ये ना सोचें कि हमारे 800 रुपये लग रहे हैं, 1000 रुपये लग रहे हैं। आप बस इंजॉयमेंट करने के हिसाब से जा रहे हो, अपना एंजॉय करें, वहाँ के कल्चर, वहाँ की हर चीज़। आप 2 गेम भी अगर वहाँ खिलाते हैं ना तो वो भी अपने माइंड में आता है। एक माइंड में मैं भी डाल के आई हूँ कि कभी इवेंट होएगा तो हम भी ये वाला इवेंट करवाएंगे। और जैसे एंकर है तो मैं कभी इवेंट करवाऊंगी तो मैं उन्हीं को ही बुलाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं वो, और बहुत ही क्यूट सी है, बहुत ही प्यारी सी है, मतलब यहाँ छू गई वो, बहुत प्यारी। अगर मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो कमेंट करें, क्योंकि मुझे उनकी आईडी नहीं मिल रही है। वैसे तो आईडी मिल जाएगी, उनसे संपर्क हो जाएगा, जीजा से मांगूंगी, मुझे पता नहीं। बहुत प्यारे हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो। वहाँ पे एक मेरे नानीसा की तरह भी आए थे, मतलब बहुत मस्त थे वो, 65 ईयर्स के थे वो, इतने मस्त थे ना कि क्या ही बताऊं। सबको ऐसी सास में मिल जाए ना तो सबके मजे मजे है, बल्ले बल्ले है। तो वो भी बहुत प्यारे थे। हालांकि सब जो इवेंट में लेडीज आई थी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्रीटी थी, सब टैलेंटेड थी, और सबने अपना अलग अलग टैलेंट बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा। मुझे स्टेज पे भी बुलाया गया, पर हाँ एक ट्रेजेडी और हुई, मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मुझे पूछा कि आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे, तो मैंने क्या डांस किया था, डांस करते करते उन्होंने मतलब कि आप कहाँ जा रहे हो पूछ लिया उन्होंने। तो बोलना कुछ और था, बोल कुछ और गई। फिर रात को जैसे ही मैंने ब्लॉग एडिट किया, मेरे ऐसे दिमाग में आया कि उन्होंने मेरे से पूछा तो कुछ था और नीतू आप बोल के कुछ आ गए। फिर मुझे खुद पे इतनी हंसी आई ना कि क्या ही बताऊं, मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि घूमर खाया, हील पहनी हुई थी और सांस फूल रही थी, तो वो हो ही जाता है। और थोड़ा सा सफोकेशन भी बहुत ज़्यादा था, गर्मी थी, शायद बारिश आ जाएगी आजकल में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे सिर में दर्द होने लग गया था रखड़ी और ये। और मैं तैयार होती हूँ तो मैं आज बैठी हूँ, मैं कोई बस एक लिपस्टिक लगाई है नॉर्मल सी और बिंदी, और ये जो नॉर्मल, मैं हालांकि काजल भी लगा लेती हूँ या अच्छे से तैयार हो जाती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये मेरा अभी से ही नहीं, मेरी शादी हुई थी ना तब से ही मेरा ऐसा सीन है, तो मैं घर में नॉर्मल ही रहती हूँ। सज सवर के मैं इसलिए नहीं रहती क्योंकि मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कल गई तो मेरा मतलब मैं जानती हूँ कि मैं कैसे घर तक पहुंची, और उसके बाद भी करना था ब्लॉग को, फिर खाना वाना बनाया, नहीं हुआ। आज तो मैं पूरे दिन ऐसे ही बैठी थी, शाम को अभी कपड़े पड़े थे बच्चों के, तो वाइट ड्रेस थी तो वो भी धोना था, फिर नहा के मैंने कि चलो ब्लॉग डाल देते हैं, इवेंट का ब्लॉग भी डालना था। फनी और बहुत ही प्यारी सी जर्नी थी, तो मैंने सोचा आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपके साथ में शेयर करूं।
अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है। और इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।